टाटा कंज्यूमर 2% ऊपर खुला है। डॉक्टर रेड्डीज भी नतीजों के बाद हमने देखा था कि मिक्स्ड इसके नंबर्स थे थोड़े से, 1% ऊपर ये खुला है। श्रीराम फाइनेंस में तेजी 1% के आसपास की। एचडीएफसी बैंक फिर से नए हाइस पर आपको जाता हुआ दिखेगा। चलिए शुरुआत हो गई है और शुरुआत होने के साथ ही हम देख रहे हैं कि निफ्टी 20-25 अंक ही ऊपर है और निफ्टी बैंक की जो तेजी है 50 से 60 अंकों के आसपास की है। तो पॉजिटिव शुरुआत हुई है, लेकिन पॉजिटिव शुरुआत के बाद हम देख रहे हैं कि हल्की सी ही तेजी दोनों के दोनों इंडेक्स में है। 0.07% की तेजी आपको दिखेगी निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक अब लाल निशान में जाने के लिए आपको तैयार दिखेगा और जो गेंस है सिर्फ 8 पॉइंट के ही है। प्रेशर कहां से बन रहा है बाजार पर, जरा उसको पहले देखते हैं। प्रेशर बन रहा है, आप देखिए रिलायंस से आधे % नीचे आज रिलायंस है। इन्फोसिस कमजोर है, मतलब ये आप देखिए इन्फोसिस की शुरुआत जो हुई है कमजोरी के साथ हुई है। क्या अच्छी चीजें डिस्काउंटेड हो गई थी, क्योंकि हमने देखा था कि टीसीएस के नतीजों के बाद ये शेयर गिरा था और जब इसके अपने नतीजे आए, नतीजे बेहतर साइड पर आए हैं, बावजूद उसके हम थोड़ी सी कमजोरी ही देख रहे हैं। क्या रिवर्सल आएगा इन्फोसिस में, ये देखने वाली चीज जरूर होगी। लेकिन रिलायंस कमजोर है और रिलायंस की कमजोरी के चलते हम देख रहे हैं कि निफ्टी के जो गेंस खत्म हो गए हैं, लाल निशान में आ गया है निफ्टी। टीसीएस, इन्फोसिस और रिलायंस, अल्ट्राटेक, हीरो मोटो, ये कमजोरी वाले आज के शेयर हैं। और अगर हम चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो टाटा कंज्यूमर 3.5% ऊपर आज का है स्टार परफॉर्मर ये शेयर। डॉक्टर रेड्डीज 2-2.5% ऊपर। नतीजे हालांकि बहुत कुछ खास नहीं थे, अनुमान से हमारे कमजोर थे। वैसे चीजें दिख रही थी कि बढ़ के आई हैं, लेकिन अनुमान से थोड़े से हमारे कमजोर थे इसके नतीजे डॉक्टर रेड्डीज के। हर पैरामीटर पर ये मिस था, बावजूद उसके डॉक्टर रेड्डीज 2% ऊपर 1275 रुपए के प्राइस आप देखेंगे। मुनाफा 2% बढ़ा था डॉक्टर रेड्डीज का, 1400 करोड़ रुपए से ऊपर का मुनाफा आया था। टाटा मोटर में देखने की कल की तेजी आज भी जारी है, करीब 1.5% ऊपर ये शेयर आपको दिखेगा। इटर्नल 1.5% ऊपर, इटर्नल के शेयर में हम तेजी देख रहे हैं। जो मजबूती बनी थी इटर्नल के शेयर में, परसों गजब के रफ्तार से शेयर दौड़ा था और आज फिर से हम देखने की फ्लेवर में लौट रहा है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक की कुछ फंड रेज की योजना है, ये शेयर 1% ऊपर है। मेटल्स में देख रहे हैं कि टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील करीब आधे से 0.25% के आसपास की तेजी पर ये कारोबार कर रहे हैं और बाजार को थोड़ा सा सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। लेकिन निफ्टी बैंक हम देखने की गिरावट थोड़ी सी बढ़ गई है, करीब 80 अंकों के आसपास की नरमी है। 57,100 के आसपास निफ्टी बैंक आपको दिखेगा। हालांकि अगर आप देखेंगे ब्रॉडर मार्केट से संकेत आज वीक नहीं है, करीब 1250 शेयर मजबूत हैं और 850 शेयर गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। यानी कि 2 शेयर अगर गिर रहे हैं तो 3 शेयर चल रहे हैं। आज की पिक्चर ऐसी है। बैंकिंग में आप देखेंगे कि इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक, ये आपको मजबूत दिखेंगे आज के सत्र में। और फार्मा हॉस्पिटल में अरविंदो फार्मा, बायोकॉन, मैक्स हेल्थ केयर, डॉक्टर रेड्डीज, यहां पर मजबूती है। लेकिन आज का एक्सीडेंट जो होना था वो है आईएक्स, 10% ये शेयर आज के सत्र में टूट गया है। फिलहाल लोअर सर्किट पर है, देखते हैं कि जब सर्किट खुलता है तो क्या गिरावट इसमें और बढ़ती है, ये देखने वाली चीज जरूर होगी। क्योंकि मार्केट कपलिंग को मंजूरी मिल गई है जनवरी 2026 से और होगा ये कि अब जो एक्सचेंजेस हैं, बाकी के 2 और एक्सचेंज है, हालांकि उन पर वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता है, उनका मार्केट शेयर भी कम है, लेकिन अगर वो सबको कपलिंग अगर कर दी जाती है तो उनके लिए भी फिर मौके बढ़ जाएंगे। पीएक्सआईएल और एचपीएक्स के लिए कपलिंग इन दोनों कंपनीज के लिए बड़ा बूस्ट होगा, क्योंकि अभी तक हो ये रहा था कि करीब 90% का जो मार्केट शेयर था वो आईएक्स के पास था। अब धीरे धीरे बाकी कंपनीज का मार्केट शेयर बढ़ेगा कपलिंग होने के बाद, क्योंकि बाकी एक्सचेंजों के लिए भी थोड़े से ना मौके बढ़ते हुए दिखेंगे। पावर की अगर हम टोटल हम पावर कंजम्पशन की बात करें, उसका सिर्फ 8% अभी पावर एक्सचेंजों पर ट्रेड होती है, उसकी ट्रेडिंग होती है, तो यहाँ से अपॉर्चुनिटी बड़ी बाकी कंपनीज के लिए खुल जाएगी। आईएक्स आज का एक्सीडेंट 10% के आसपास की गिरावट इसमें है। परसिस्टेंट कोफोर्ज में भी गिरावट है 5 से 6% के आसपास की। महानगर गैस का शेयर भी आज हम देखने की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो हो गई है करीब 100 अंकों के आसपास की। और आज बाजार पर जो दबाव बनाने वाले जो सेक्टर्स हैं उसमें आईटी है, रियल एस्टेट है और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि प्राइवेट बैंकिंग वाले जो शेयर हैं वो भी थोड़े से प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। फार्मा से थोड़ा सपोर्ट आज है, मेटल, ऑटो भी आज बाजार को सहारा देने का काम कर रहे हैं। चलिए सीधे अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और उनसे समझते हैं कि बाजार में अभी
आपको अगर ट्रेड खोजना हो तो कहां पर रिस्क रिवार्ड रेशो बेहतर है और कहां पर मौके अच्छे बन रहे हैं, लेकर आएंगे ओपनिंग ट्रेड।